Hello everyone, welcome to my channel. Welcome to my episode 2 of Professional Beautician course. आज हम स्किन के बारे में डीप थ्योरी पढ़ने वाले हैं क्योंकि सैलून में सबसे ज़्यादा काम स्किन पर ही होता है। अगर स्किन प्रॉब्लम या स्किन टाइप आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई तो आपके लिए फेशियल, क्लीनअप, डिटैन, ब्लीच सब इजी हो जाता है। अब चलो हम बेसिक टू एडवांस थ्योरी पर आते हैं। तो सबसे पहला है कि स्किन क्या होती है। मैं शॉर्ट और सिंपल वे में आपको बताऊंगी, एकदम शुद्ध हिंदी में नहीं बताने वाली हूँ कि आपको समझ में ना आए। तो आपके सामने ही लिखा है कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। ये 3 लेयर्स की बनी होती हैं। 3 लेयर्स का नाम हम जान लेते हैं। पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, सेकंड होती है डर्मिस एंड थर्ड होती है हाइपोडर्मिस। अब देखो, एपिडर्मिस होती है वो ऊपर की लेयर होती है जिस स्किन पे हम वैक्सिंग करते हैं, ठीक है, ऊपर वाली लेयर होती है। डर्मिस होती है वो बीच की लेयर होती है और हाइपोडर्मिस होती है वो अंदर की लेयर होती है। अब हमने ये बता दिया कि स्किन की कितनी लेयर्स होती है। अब देखो, स्किन का मेन काम क्या होता है। स्किन का काम होता है प्रोटेक्शन देना, सेकंड होता है मॉइस्चर को लॉक करना, थर्ड होता है टेम्परेचर कंट्रोल करना एंड फोर्थ होता है इन्फेक्शन से बचाना। स्किन हमें प्रोटेक्शन देती है, मॉइस्चर को लॉक करती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है, देन इन्फेक्शन से भी बचाती है। चलो अब हम जान लेते हैं कि हमारी स्किन टाइप्स क्या क्या होती हैं। अब देखो, सैलून में सबसे बड़ा स्टेप होता है कि क्लाइंट की स्किन टाइप पहचानना, राइट। अब जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी कि कैसी स्किन है, ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन पे कैसा क्या वर्क करना होता है, तो आप नहीं जान पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि स्किन टोटल कितने टाइप्स की होती है। स्किन हमारी टोटल 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है नॉर्मल स्किन, सेकंड होती है ड्राई स्किन, थर्ड होती है ऑयली स्किन, फोर्थ है कॉम्बिनेशन स्किन एंड 5 है सेंसिटिव स्किन। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि नॉर्मल, ड्राई या सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन क्या और कैसे होती है। अब देखो, हमें अभी तो जैसे आप अभी बिगनर्स हो तो आपको नहीं पता होगा कि स्किन को कैसे पहचाना जाता है। तो आप एक काम करना, आप रात में फेस वॉश कर लेना, फेस वॉश करके सो जाना, कुछ मत अप्लाई करना, मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ मत अप्लाई करना। अब जब आप सुबह सो के उठोगे तो आपकी स्किन कैसी होगी। अगर आपकी नॉर्मल स्किन होगी तो वो स्मूथ होती है, राइट। उसमें पोर्स विजिबल नहीं होते, उसमें पिंपल्स कम होते हैं एंड इसमें बैलेंस ऑयल होता है प्लस वाटर होता है। इस पर कोई भी फेशियल सूट करता है। मैं इस पर फेशियल के बारे में बताने वाली हूँ प्लस स्किन के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो आपकी नॉर्मल स्किन होगी तो ऐसा ऐसा आपके फेस पे आएगा। सेकंड, अगर आपकी ड्राई स्किन होगी तो रफ फील होगी एंड टाइटनेस भी आएगी, डेड स्किन भी ज़्यादा होगी एंड विंटर्स में ड्राई स्किन पील ऑफ भी होती है। तो इसके लिए अगर आपको फेशियल लेना हो तो आपके लिए हाइड्रेटिंग फेशियल बेस्ट होता है, आप हाइड्रेटिंग फेशियल लो। थर्ड है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जैसे मेरी भी है। ऑयली स्किन में क्या होता है, टी जोन में ज़्यादा ऑयल होता है एंड पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, ये तो कॉमन सी चीज़ है। पिंपल, ब्लैक हेड्स तो बहुत ज़्यादा ही भर भर के होते हैं, पोर्स बड़े बड़े दिखते हैं। इसके लिए आपको जेल बेस फेशियल लेना चाहिए। चारकोल फेशियल ले सकते हो, अरोमा मैजिक का फेशियल ले सकते हो और अरोमा मैजिक का फेशियल बेस्ट होता है। आप डिटैन भी ले सकते हो, रागा का डिटैन ले सकते हो, नॉर्मल डिटैन ले सकते हो, बट आप प्रेफर करना कि रागा का डिटैन लोगे तो आपकी टैनिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करें कि कॉम्बिनेशन स्किन की। कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन ऑयली होता है एंड सी जोन ड्राई होता है। अब आपको नहीं पता कि टी जोन एंड सी जोन क्या होता है, तो अब मैंने राइट साइड में पिक्चर लगाई हुई है, आप देख लोगे। ऑयली होता है टी जोन। टी जोन में क्या होता है, फोरहेड एंड नोज एंड चिन कवर होता है एंड सी जोन में चिक्स कवर होता है। तो ये ड्राई एंड ऑयली होता है, इसमें मिक्स प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इसमें देखो, फेशियल क्या होता है, इस क्लाइंट के लिए कस्टमाइज फेशियल करना पड़ता है। इसमें ना चिक्स ड्राई होती है तो ड्राई में आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगाओगे एंड ऑयली है तो आप जहाँ जहाँ पे ऑयली होता है, टी जोन ऑयली होता है, वहाँ पे आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करोगे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी काफ़ी सारी फेशियल किट्स आती हैं, तो आप प्रेफर करो कि उसी को यूज़ करो। अब हम बात कर लेते हैं सेंसिटिव स्किन की। तो सेंसिटिव स्किन में बहुत ज़्यादा फेस पे रेडनेस होती है, थोड़ा सा भी प्रोडक्ट लगा लो तो वो भी रिएक्ट कर जाता है। इसमें पिंपल्स, ईचिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखो, इसके लिए माइल्ड फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। हर्बल फेशियल ही सही रहेगा इसमें। आप हर्बल फेशियल ले सकते हो। सेंसिटिव स्किन पे आपको ब्लीच नहीं लगाना है
और इसमें स्किन टाइप समझ लेना सैलून के लिए बेस नॉलेज होता है। आप जैसे अगर आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी तो आप सामने से भी देख सकते हो कि आपकी ऑयली स्किन है कि सेंसिटिव स्किन है कि ड्राई स्किन है। आप बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हो। अब देखो हमने पाँचों टाइप्स की स्किन के बारे में प्रॉपर नॉलेज ले ली है कि स्किन क्या-क्या होती है, ठीक है? इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब आप एक काम करो, आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो आप मुझे मैंने जितना भी सारा थ्योरी आपके साथ शेयर किया है, आप उसे नोट डाउन करके मुझे फ़ोटो क्लिक करके देना, तो क्या जो-जो भी गलती होगी मैं उसे आपको बताऊँगी कि क्या कैसे लिखना है, ठीक है? अब देखो थर्ड आती है स्किन प्रॉब्लम्स। अब हम स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट होता है एक्ने पिंपल्स। एक्ने पिंपल्स क्या होते हैं? सेकंड होता है पिगमेंटेशन, थर्ड है ओपन पोर्स, फोर्थ है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स एंड 5 है ड्राई पैचेस। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या-क्या होता है। अब देखो एक्ने पिंपल्स ना ऑयली स्किन में ज़्यादा होते हैं। ऑयली स्किन में क्या होता है, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं, डस्ट से क्लॉग पोर्स हो जाते हैं, पोर्स एकदम क्लॉग हो जाते हैं। तो एक्ने पिंपल्स ज़्यादातर ना ऑयली स्किन पे ही आपको मिलेंगे। सेकंड है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन पे ना फेस पे डार्क पैचेस पड़ जाते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा चीक्स पे उनके जैसे कोई फेयर स्किन के होते हैं तो उनके ब्राउन ब्राउन पैचेस पड़ जाते हैं। अगर वो उनकी डस्की स्किन है तो उनके ब्लैक ब्लैक टाइप के पैचेस पड़ जाते हैं। तो ये होता है ना मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है या सन एक्सपोजर से होता है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाओगे यार, तो अभी तो ठंडी आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं ना डायरेक्ट सनलाइट में बैठ जाते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसका सल्यूशन ये है कि आपको सनस्क्रीन प्रॉपर लगाना है। सनस्क्रीन में आप अपने स्किन के हिसाब से लगाओगे, आपकी जैसी स्किन होगी। ऑयली स्किन के लिए अलग सनस्क्रीन आती है, ड्राई स्किन के लिए अलग सनस्क्रीन आती है। तो आप इसे सर्च करके गूगल पे लगा लेना। अगर आप जानना चाहते हो सनस्क्रीन के बारे में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं भी एक प्रॉपर वीडियो सनस्क्रीन के बारे में लाऊँगी। अब देखो थर्ड है ओपन पोर्स की प्रॉब्लम। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम क्या होती है? ऑयली स्किन पे होती है एंड कॉम्बिनेशन स्किन पे भी होती है। ऑयली स्किन पे आप देखोगे चीक्स पे डॉट डॉट करके बहुत सारे, हिंदी में बताती हूँ मैं ऐसे नॉर्मली वे में, आपके फेस पे बहुत सारे छेद-छेद टाइप के होते हैं, तो वो ओपन पोर्स होते हैं। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम क्या होती है? आपके फेस पे डस्ट जम जाता है, आपको डबल क्लींजिंग की ज़रूरत होती है, आपको डीप क्लींजिंग की ज़रूरत होती है। आप अच्छे से स्क्रब करोगे तो ये स्क्रब करने के बाद जितने सारे डर्ट हैं वो सारे फेस से निकल जाएँगे। उसके बाद आप पैक लगाओगे, पैक लगाने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है एंड आप डेली बेसिस पे रोज़ वाटर लगा सकते हो। रोज़ वाटर से भी ओपन पोर्स कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की। देखो ब्लैक हेड वाइट हेड्स क्या होता है, ये नोज़ एंड चिन एरिया पे होता है। आपने नोटिस किया होगा कि नोज़ पे ब्लैक ब्लैक या वाइट वाइट कलर का ढेर सारा छोटे छोटे टाइप में जमा होता है, तो उसे हम ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बोलते हैं। अगर वो वाइट कलर का है तो वो वाइट हेड्स होगा एंड ब्लैक कलर का है तो ब्लैक हेड्स होगा। इसे ना आप प्रॉपर स्क्रब से या स्टीम से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एक नोज़ पिन आती है, बट अगर आपको नोज़ पिन का ठीक से नहीं पता है कि कैसे रिमूव किया जाता है तो उससे दाग भी बन सकता है, तो आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर तो आप उससे यूज़ मत करना। एंड अगर आप स्क्रब करके थोड़े थोड़े फिंगर्स की हेल्प से नोज़ पे ज़्यादा ज़ोर से स्क्रब करोगे तो आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे। प्रॉपर रिमूव तो नहीं होंगे बट देखने में ठीक लगता है। आप बाकी आपको डीप क्लींजिंग कराना है तो आप सैलून में या पार्लर में जाके क्लीनअप ले सकते हो। अब देखो फिफ्थ है ड्राई पैचेस। क्या होता है ड्राई पैचेस? से ये ड्राइनेस के कारण हो जाता है। आप ठंडी में देख लो, हाइड्रेशन की कमी होती है, आप प्रॉपर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे, ये विंटर्स में ज़्यादा होता है। आप प्रॉपर मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करोगे, नॉर्मली ठंडी में तो ऑयली स्किन वालों की भी स्किन ड्राई होने लगती है, तो आपको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगाना है। एक निविया का आता है क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, निविया का मॉइस्चराइज़र ब्लू कलर वाला, उसे आप लगाओ, वो काफ़ी अच्छा होता है। आप लैक्मे पीच मिल्क यूज़ कर सकते हो। आप फेयर लवली वगैरह ये सब मत यूज़ किया करो क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, फेस आपका ख़राब हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल होता है। अब चलो हम बात करते हैं फेशियल के बेसिक स्टेप्स के। तो देखो फेशियल के बेसिक 7 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है क्लींजिंग, सेकंड है स्क्रबिंग, थर्ड है स्टीमिंग, फोर्थ है ब्लैक हेड रिमूवल एंड फिफ्थ है मसाज।
6 एंड 7 हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब देखो क्लींजिंग से क्या होता है, क्लींजिंग से प्रॉपर डर्ट रिमूव होता है। सेकंड होता है स्क्रबिंग, स्क्रबिंग में डेड स्किन हट जाती है प्रॉपर तरीके से। थर्ड होता है स्टीमिंग, स्टीमिंग में आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। फोर्थ होता है ब्लैक हेड रिमूवल, ये आपका ऑप्शनल है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है ब्लैक हेड रिमूवल की तो आप ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव कर सकते हो। फिफ्थ है मसाज, मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है एंड आपके फेस पे झुर्रियाँ नहीं आती हैं। 6 होता है पैक एप्लीकेशन एंड 7th होता है टोनिंग प्लस मॉइस्चराइज़र। अब देखो 6 में होता है पैक एप्लीकेशन, पैक एप्लीकेशन आप स्किन के अकॉर्डिंग करोगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा क्रीम बेस्ड पैक लगा सकते हो एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड पैक लगा सकते हो। आप बहुत से लोग बोलेंगे कि जेल बेस्ड एंड क्रीम बेस्ड पैक कैसे आता है, तो वो आता है, आप चाहे तो सर्च कर लेना। एंड 7th है टोनर प्लस मॉइस्चराइज़र, आप टोनर लगा सकते हो, टोनर में आपको रोज़ वाटर लगा सकते हो। एंड मॉइस्चराइज़र देखो ग्लो को लॉक करता है। आप दिन में हो, दिन में अगर आपने कराया है क्लीन अप या फेशियल तो आप सनस्क्रीन प्रेफर करो। पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है देन सनस्क्रीन लगानी है। मॉइस्चराइज़र अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाओगे एंड ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाओगे। अभी तो ठंडी का टाइम है, विंटर सीज़न चल रहा है, तो आप प्रेफर करोगे क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही लगाओ, क्योंकि सारी देखो 7 टाइप की स्किन होती है, सातों स्किन ड्राई की तरफ चली जाती है। तो अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम फेशियल का प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे फेशियल के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको प्रॉपर थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में ही आपको बताया है, ज़्यादा मैंने हिंदी में ना बताया ना मैंने इंग्लिश में बताया है, ठीक है। तो ओके, बाय बाय।